हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, हम उनके विषय में अध्ययन हमने आरंभ किया है। उसके पूर्व अस्तित्व को हमने देखा, हिज प्री एग्जिस्टेंस। फिर से मैं जो लोग नहीं जुड़े थे या जो लोग आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया जाता है उसको नहीं देखे हैं, तो आप लोग डिटेल में उसे जाकर देखें। परंतु किन किन बातों का हमने अध्ययन किया था, मैं जल्दी से आप लोगों को एक आउटलाइन बताते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने उसके पूर्व अस्तित्व के बारे में देखा था, पूर्व एक्सिस्टेंस। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के पहले से प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व है। और इस बात को हम पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह के प्रकटीकरण को हमने देखा, किस रूप में पुराने नियम में वो प्रकट हुआ। जब हम पुराना नियम कह रहे हैं इसका मतलब उसके देह धारण के पहले। तो नए नियम में भी जो प्रमाण है उसमें भी हमने देखा उसके कार्यों के द्वारा हमने उसके पूर्व अस्तित्व को देखा, विशेष रूप से सृष्टिकर्ता के रूप में। क्योंकि देह धारण जब वो अपनी माता मरियम के कोख में आया, उसके कोख से उसने जन्म लिया, वो एक देह उसके लिए बनी। यदि उसके पहले उसका अस्तित्व नहीं होता तो सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि की रचना में कैसे प्रभु यीशु मसीह सम्मिलित रहते। इसलिए हमने देखा था कि कुलुसी 1:16 में जैसे कहा गया है कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि, उसी के लिए। तो एक नए नियम का भी एक प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह का देह धारण के पहले अस्तित्व था, जिसको कि हम लोग पूर्व अस्तित्व कहते हैं। फिर पुराने नियम में यहोवा का दूत के रूप में, एंजल ऑफ द लॉर्ड या एंजल ऑफ याहवे के रूप में प्रभु यीशु मसीह के प्रकटीकरण कई स्थानों में देखते हैं। निर्गमन 3 एक बहुत ही अच्छा भाग है जहां पर हम लोग देखते हैं सिमशोन के माता पिता हैं, गिदियन है ना, बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां पर कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को या त्रिएक परमेश्वर का जो दूसरा व्यक्तित्व है, गॉड द सन, परमेश्वर पुत्र, हम यहोवा का दूत के रूप में हम उन्हें देखते हैं। और यीशु मसीह के देह धारण के बाद से यहोवा का दूत के रूप में उनका प्रकटीकरण जो है वो हमें नहीं मिलता। तो हम यही मानते हैं कि प्रकटीकरण के पहले परमेश्वर को एक मनुष्य के रूप में जब लोगों ने देखा तो वो प्रभु यीशु मसीह का देह धारण के पहले का प्रकटीकरण था। फिर उसके नाम के द्वारा हमने देखा था जैसे कि लोगोस दिया गया है, ये जो है डिवाइन एक्सप्रेशन, ईश्वरीय गुणों को या व्यक्तित्व को प्रकट करने वाला लोगोस, जिसको कि हिंदी में वचन शब्द अनुवाद किया गया है। और परमेश्वर का पुत्र जो वचन में हम पढ़ते हैं वो हमारी समझ के अनुसार नहीं है, जैसे हम लोग किसी को अपना पुत्र समझते हैं, परंतु जब यहूदियों के बीच में अगर परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है तो वो परमेश्वर को प्रकट करने वाला, इस अर्थ में, या स्वयं परमेश्वर, इस अर्थ में इस शब्द को या इस वाक्यांश को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए यहोवा शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, जो कवनेंट कीपिंग गॉड, जो सच्चा परमेश्वर है, जो अपने लोगों के साथ वाचा बांधने वाला, वाचा रखने वाला परमेश्वर। तो ये नाम जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में दिया गया है। दूसरा हमने देखा था उसका देह धारण। पूर्व अस्तित्व तो था देह धारण के पहले, परंतु वो देहधारी हुआ, इज इनकार्नेशन, जिसका मतलब होता है वो शरीर में प्रकट हुआ। परमेश्वर को उसने शरीर में प्रकट किया। उसका माध्यम था कि वो कुमारी कन्या के द्वारा से जन्मा। उसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी यशायाह 7:14 में कि वो
एक कुंवारी कन्या से जन्म लेगा। फिर उसके जन्म का प्रमाण है जो मत्ती 1:16 में हम लोग देखते हैं, और उसका जन्म जो है वो कुंवारी कन्या से हुआ। इसके विषय में भी हम लोगों ने देखा था, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों ना हो, यूनानी में हो, अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, किसी भी भाषा में क्यों ना हो, मत्ती 1:16 का सही जो अनुवाद है यदि कहा जाए, तो वहां पर हम वंशावली में पुरुषों को देख रहे हैं। पुरुष प्रधान वंशावली है, क्योंकि वंशावली में पुरुष का ही नाम लिया जाता है ना? शुरू में ही हम लोग देखते हैं इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, है ना? तो वहां पर भी हम लोग देख रहे हैं शुरू में ही जो है वो महिला प्रधान या स्त्री प्रधान नहीं, परंतु 1:16 में जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है, तो वो मरियम को बता रहा है, जो वहां पर सर्वनाम है जिसके द्वारा यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, वो सर्वनाम जो है वो स्त्रीलिंग है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके कुंवारी कन्या से गर्भ धारण और देह धारण और जन्म, है ना, ये सब जो है वो मरियम के द्वारा हुआ। इस बात को हम लोग देखते हैं, क्योंकि मरियम भी घबरा गई जब जिब्राइल स्वर्गदूत आया, और वो कहती है, अरे ऐसा कैसा होगा, है ना, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। इसका मतलब नहीं जानती जो वहां पर कह रही है वो शाब्दिक अर्थ में नहीं है, वो अलंकृत अर्थ में है। पहले ही हम लोग देखे हैं कि दो प्रकार भाषाएं जो हैं वो दो प्रकार की हैं, एक शाब्दिक अर्थ देने वाली, दूसरा जो है अलंकृत, जिसमें अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाइबल में भी कुछ बातों को खुले खुले तौर पे नहीं परंतु ढांक कर बताया जाता है, जैसे कि हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको यूफेमिज्म कहते हैं। तो नहीं जानती थी, यही मतलब है कि मेरा कभी भी शारीरिक संबंध किसी पुरुष के साथ नहीं हुआ है। यद्यपि उनकी मंगनी हो गई थी परंतु उनका विवाह नहीं हुआ था। वो बहुत ही पवित्र संबंध था, और उसी बीच जो है वो ऐसा होता है, और परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। फिर प्रभु यीशु मसीह के देह धारण का कारण क्या था, ये हमने देखा था। उस कारण में बहुत सारी चीजों को हमने देखा था, 7 बातों को हम लोगों ने देखा था। यीशु मसीह के देह धारण का उद्देश्य क्या था, इसको इसलिए मैंने विशेष रूप से आप लोगों को बताया था, क्योंकि मसीही समाज जो है वो अधिकांश प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना का आनंद तो मनाता है क्रिसमस के रूप में, परंतु उसके उद्देश्य को भूल जाता है। तो जब भी हम क्रिसमस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्रिस जयंती कई लोग बोलते हैं ना, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो तो एक सच्चाई है, ऐतिहासिक सत्य है, परंतु उसका कारण क्या है, क्यों उसका जन्म हुआ, ये जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, और आज मैं इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगा। और प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी हुआ, मनुष्य बना, उसमें उसका क्या व्यक्तित्व था, क्या पर्सनालिटी थी। तो इसमें हमने देखा था कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व में 3 बातें थी। पहला तो ये था कि वो उसका जो व्यक्तित्व है वो अघटित ईश्वरत्व हमने कहा था। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर के किसी भी गुण का उसमें हास या कमी नहीं, वो 100% परमेश्वर के सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। क्योंकि वचन में भी हमने देखा कुलुसियों 2 अध्याय में कि मसीह में ईश्वरत्व की, परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है, 100% देह में, है ना, एक बहुत ही अच्छा पद है। फिर दूसरी बात हमने देखा था उसके व्यक्तित्व में, देह धारण के व्यक्तित्व में, कि वो एक सिद्ध मनुष्य था। मनुष्य के सारे गुण जो है वो उसमें थे, कोई भी गुण उसमें कम नहीं था। हाँ, बस एक चीज था कि वो निष्पाप था, पाप का गुण। तो हम कहेंगे मनुष्य के में तो पाप का गुण है, लेकिन जब परमेश्वर ने बनाया तो उसमें पाप का गुण नहीं था, मनुष्य पापी नहीं था, परमेश्वर ने मनुष्य को पापी नहीं बनाया। मनुष्य जो है वो अनाज्ञाकारिता के कारण से पापी बना, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी अगर और भी
गहराई से कोई पूछे या कोई सोचे, तो क्या जैसे आदम में पाप करने की प्रवृत्ति थी, क्या प्रभु यीशु मसीह में भी वो प्रवृत्ति थी? अब ये सवाल जो है वो थोड़ा-सा फंसाने के लिए पूछा जा सकता है। लेकिन जैन जी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? वचन को समझने की कोशिश करिए। अगर वचन को आप समझ रहे हैं सही तरीके से, आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। यदि वचन की व्याख्या आप सही तरीके से कर पा रहे हैं, तो दुनिया की किसी भी चीज का, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप उसको समझ पाएंगे, उसकी व्याख्या कर पाएंगे। और इसलिए प्रियो, मैं बार बार आप लोगों को दोहराता हूं, अपने बाइबल अध्ययन को, पर्सनल बाइबल अध्ययन को, कलीसिया के बाइबल अध्ययन को, कहीं भी बाइबल अध्ययन लिया जा रहा है, उसको बहुत ही सीरियसली लेना है, गंभीरता पूर्वक उनको लेना है। ठीक है? तो बस मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया कि प्रश्न जो है लोग पूछ रहे हैं, अब उनके मनों में प्रश्न आ रहा है, पहले जैसे नहीं रहा कि कैसे कैसे प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, है ना? तो हमको भी तैयार रहना है कि जब भी हमारी आशा के बारे में प्रश्न पूछा जाए, कोई भी पूछे, अच्छे मनोभाव से पूछे या हमको परेशान करने के लिए पूछे, बड़े ही अच्छे तरीके से हम उन्हें बाइबल सम्मत, बाइबल आधारित उत्तर हम देने पाए। मानेंगे नहीं मानेंगे क्या है, वो प्रभु के हाथ में, कुछ छोड़। ठीक है? और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह के देह धारण में हमने देखा था कि जो तीसरी बात है ना? तीसरा एक बहुत ही मुख्य विषय है, वो एक ही व्यक्तित्व में सदा के लिए ये दोनों स्वभाव, ईश्वरत्व और मनुष्य का जो स्वभाव है, वो सदा काल के लिए संगठित है। इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जब गए तो मनुष्य के जो गुण थे, है ना, उसके में वो खत्म हो गए, नहीं। हमेशा प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य रहे और रहेंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह के देह धारण को तो हमने देखा, उसके मनुष्यत्व के बारे में भी हमने विचार किया। प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुआ, परंतु मनुष्य के गुण उसमें क्या क्या थे? तो हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का एक मानवीय शरीर था। जैसे एक मनुष्य का शरीर होता है, प्रभु यीशु मसीह का भी मानवीय शरीर था। क्योंकि आरंभिक कलीसिया में ही प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के संबंध में या प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के संबंध में बहुत सारी शिक्षाएं जो हैं वो दी जा रही थी, जिसमें कि कुछ शिक्षाएं बाइबल सम्मत नहीं थी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिन कार्यों को किया था, लोगों का ये मानना था कि अगर वो एक इंसान होता तो वो इंसान के बस की बात नहीं है, और इसलिए वो 100% मनुष्य नहीं थे। मनुष्य के समान जरूर दिखते थे, परंतु मनुष्य नहीं थे। परंतु बाइबल ऐसा नहीं कहती। उनका एक मानवीय शरीर था, जैसे कि एक मनुष्य का होता है। वो उत्पन्न हुआ, वो कहीं से सुपरमैन बन के नहीं आ गए ऊपर से। अगर ऐसे आते तो मैं सोचता हूं कि सबके लिए विश्वास करना काफी आसान हो जाता। परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार, जो परमेश्वर ने गलाती 4:4 में बताया कि जब समय, परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम पूरा हुआ, नियुक्त समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ। भेजा, सच्चाई है, कैसे आया? स्त्री से। तो इन, है ना, इन वचनों को हम याद रखें मेरे प्रिय। याद रखना बहुत ही अच्छा है, आसान है। गलाती 4:4, है ना, वो स्त्री से उत्पन्न हो। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह विकास के अधीन रहा। इसका मतलब वो एकदम से जवान नहीं हो गया, है ना, 2 दिन में फटाक से प्रभु के काम को पूरा करके मेरे को जाना है, और इसलिए बस पैदा हुए और उसके बाद जवान हो गए, और है ना, प्रभु की इच्छा को पूरी करके चले गए, ऐसा नहीं। जैसे मनुष्य का, है ना, विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, शरीर धीरे 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 बढ़ता है, वो मनुष्यों और है ना, मनुष्य के दिल डॉल में, ठीक है, तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ठीक मनुष्य के समान ही बढ़ता गया। लूका इस बात को 2 अध्याय के 52 पद में बताते हैं।
फिर हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम मनुष्य को छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? वैसे ही पहला यूहन्ना में हम देखते हैं, यूहन्ना है ना, जो बहुत ही करीब था, बहुत ही प्रिय चेला था, वो लिख रहा है कि हमने उसे देखा, वरन ध्यान से देखा। उसे देखा जा सकता था, उसे छुआ जा सकता था। लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, पकड़ा, ठोका। यदि वो मनुष्य नहीं होते तो ये सब उनके साथ किया जाना ये संभव नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो निष्पाप थे। इब्रानियों की पत्री का लेखक 4 अध्याय उसके 15 पद में इस बात को बताता है ना? वो सारी बात वो है, सारी बातों में हमारी नाई परखा तो गया, माने उसकी उसकी भी परीक्षा हुई। पिछले दिनों में हम लोग अब्राहम की परख के बारे में, परीक्षा के बारे में देख रहे थे, है ना? प्रभु यीशु मसीह हर क्षेत्र में परखे गए, लेकिन वहां पर इब्रानियों की पत्री के लेखक के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर वो इस बात की गवाही देते हैं, तो भी वो निष्पाप निकला। इसके बारे में एक दिन शायद एक बार हम लोगों ने विचार किया था कि प्रभु यीशु मसीह के आगे भी हम लोग देखेंगे निष्पापता का क्या मतलब है ना? इस पर आप लोग भी विचार करिएगा। कई लोग बोलते हैं कि पाप करने का स्वभाव था उसके में, लेकिन उसने पाप नहीं किया, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था, है ना? और एक और विचार ये है कि वह पाप कर ही नहीं सकता था, या सरल तरीके से पाप कर सकते थे प्रभु यीशु मसीह, परंतु उन्होंने नहीं किया। दूसरा विचार ये है कि वह पाप कर ही नहीं सकते। यदि पाप कर सकते थे परंतु उन्होंने नहीं किया, ठीक है, ये प्रश्न आता है तो हमको सोचना है कि अगर पाप करने की प्रवृत्ति उनके में है, वो स्वभाव उनके में है, तो वो परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं, उसमें कोई भी स्वभाव नहीं पाप का। तो बाइबल को हमको बहुत ही बैलेंस्ड, है ना, रखना है हमको, बाइबल की शिक्षाओं को। कहीं भी अगर हम थोड़ा सा भी ऐसा करेंगे तो, है ना, दूसरा पक्ष जो है वो ऊपर आएगा, हम नीचे जाएंगे। तो हमको नहीं करना है, बिल्कुल हमको समान स्तर पे रखना है ना, बैलेंस्ड रखना है। और इसके लिए चिंतन की आवश्यकता है, अध्ययन की आवश्यकता है, ठीक है, चर्चा की आवश्यकता है। आपस में संवाद करिए, बातचीत करिए इन विषयों पे। आप लोग किन विषयों पे बातचीत करते हैं मेरे को नहीं मालूम, परंतु ये महत्वपूर्ण विषय है मेरे प्रियो, जिसपे कि हमको बातें करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आपस में बातचीत को परमेश्वर भी सुनते हैं, बाइबल बताती है। मत सोचिए कि आपकी बातचीत को परमेश्वर नहीं सुन रहा है, और वो लिखी जा रही है बोल के भी परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं ना, मलाकी की पुस्तक में आप लोग पढ़िएगा। वहां जाएंगे तो आप अपनी पुस्तक को पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहेंगे आप? जो आप वहां पढ़ना चाहेंगे ना, वही बात करिए, ताकि वहां जाके आपको रिग्रेट ना हो, अरे फालतू में मैंने जानने के बावजूद भी मैंने क्या क्या बात किया है, सारी बातें लिखी गई। तो मनुष्य जो है वो इन बातों को सोचता नहीं। बहुत सारे उसके कारण है, तो ये है कि वो जानकारी नहीं रखता। यदि बताया भी जाता है तो कोई गंभीरता नहीं है, क्या देखा जाएगा, है ना? परमेश्वर ने क्यों बताया? पूछिए, प्रभु आपके वचन में इन बातों को आपने क्यों बताया? इसलिए बताया कि हम यहाँ रहते हुए अपनी बातचीत में ऐसे विषयों को रखें जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाए। और वहां भी जब हम जाएं, वो किताबें खोली जाएं, हमको पढ़ने मिले, या कोई पढ़ के सब लोगों को वहां पर सुनाए, तो दूसरे लोग भी प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ करने। तो प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व के संबंध में हमने देखा कि उसका एक मानवीय शरीर था। दूसरा, उसमें प्राण और आत्मा, जैसे मनुष्य में प्राण और आत्मा होती है ना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में भी प्राण और
आत्मा की उपस्थिति को हम बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मत्ती 26 के 38, लूका 23 के 46 में इस बात को हम लोग देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे मनुष्य जो है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मानवता के बारे में हम लोग मनुष्यत्व के बारे में देख रहे हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। परमेश्वर होने के कारण से कोई सीमा नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य भी है, इसलिए जैसे मनुष्य के लिए सीमाएं होती हैं, बंधन होते हैं, सीमा बंधन होते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी था, है ना। सीमा बंधन, इसका क्या मतलब है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे मनुष्य जो है वो भूख की सीमा में, उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय उसे भूख लगी, मत्ती 4:2 में। प्रभु यीशु मसीह जब सुखार नाम गांव में जा रहे थे, जहां पर कि उस गांव के बाहर के कुएं में उसकी मुलाकात ना एक ऐसी स्त्री से होती है जो, है ना, जिसके कोई उसके व्यवहार के कारण या उसके लाइफ स्टाइल, जीवन के कारण से उसकी कोई मित्र भी न हो, महिला मित्र भी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठते हैं, उनको प्यास लगी बोल के लिखा है ना। इतना ही नहीं, हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के समय में यूहन्ना इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से लिखता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, हालांकि हम उसका आत्मिक अर्थ भी जरूर लेते हैं, परंतु इसमें शारीरिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ, ये भी सम्मिलित है। यूहन्ना 19:28 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं प्यासा। उसे थकान का अनुभव हुआ, वो थक कर बैठ गया। यूहन्ना 4:6 में हम इस बात को देखते हैं, सामरी स्त्री से मुलाकात करने के समय उसके पहले वो थक कर बैठ गया, उसके भी आंसू बहे। क्या जरूरत थी? जो परमेश्वर बनकर इस धरती, है ना, परमेश्वर होकर भी मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, है ना, उनको आंसू बहाने की क्या जरूरत थी? न सिर्फ लाजर की मृत्यु के समय में, परंतु इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है वो बहुत स्पष्ट इस बात को लिखता है कि वो अपने देह के दिनों में वो आंसू बहा बहा कर वो विनती करता था। उसके उसके उसकी प्रार्थनाओं में आंसुओं को देखा गया। ये स्वाभाविक है मेरे प्रिय। अब कोई बिना कारण के तो आंसू नहीं बहाता, नहीं रोता। और जब ये कहा जा रहा है कि वो सारी बातों में परखा गया, इसका मतलब उसकी भी परीक्षा होती थी, उसको भी दुख का सामना करना पड़ता था, उसको भी इन सारी परिस्थितियों से होकर जाना पड़ता था, जिसके कारण से उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे। और सारी बातें का मतलब सारी बातें, जिन बातों में मनुष्यों की परीक्षा होती है। तो हमारे साथ अगर कुछ होता है तो हमने सोचे कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ना। नहीं, उसमें परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है, और इसलिए कम से कम हम अपने लिए नहीं, अपनी परिस्थिति के लिए नहीं, तो दूसरों को देख के, प्रभु के देह में जो सताए जा रहे हैं, है ना, जो नाश हो रहे हैं, उनके लिए तो कम से कम आंसू बहा बहा कर हम प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थनाओं को आंसुओं से सींचना सीखें। पेड़ हम लगा दिए लेकिन सींच नहीं रहे हैं, पानी नहीं डाल रहे हैं, तो क्या होगा? जबरदस्ती आंसू दिखाने के लिए निकालना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, परंतु हमारी प्रार्थनाओं में वो गंभीरता रहे, है ना, वो कंसर्न दिखना चाहिए लोगों के प्रति, जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि हम हमारी प्रार्थनाएं आंसू सिंचित होने पाए। और जो भी भूमि अच्छी सिंचित होती है वही अच्छी फलदायी होती है। याद रखिए, कई बार यदि हम ये सोचते होंगे कि हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिलता, उसका कोई फल नहीं दिख रहा है,
कोई बात, हम देखें, उसको सींचते रहें। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, इस बात को भी हमने देखा। तो एक मनुष्य के साथ जो भी हो सकता है, वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, एक मनुष्य के रूप में। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य थे, और ये सारी चीजें उनकी मनुष्यत्व को, उनकी मानवता को प्रमाणित करता है। फिर जैसे मनुष्य के नाम होते हैं, कोई ऐसा इंसान होगा जिसके कोई नाम ना हो? अगर कोई ऐसा होगा तो मुझको बताइएगा, जिसका कोई नाम ही नहीं। उसको पुकारा जाता था, ठीक है, नाम से पुकारा जाता था, उसे यीशु नाम दिया गया, तो उसका नाम यीशु रखना ऊपर से आया। उसको लोगों ने मनुष्य के पुत्र के रूप में पुकारा, स्वयं उसने कहा। लूका 19:10 में हम जानते हैं, जक्कई के यहाँ जब गए थे, मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने पर। मरकुस 10:47 में, है ना, वहां पर उसे पुकारा गया, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यशाया जो है वो अपनी भविष्यवाणी में ही, यशाया उसके 53:3 में ही लिख देते हैं, वो दुखी पुरुष था, पुरुष पुरुष। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रिय। यीशु मसीह के देह धारण के पहले ही उसके मनुष्यत्व के बारे में परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा यशाया नबी में से होकर, है ना, इस बात को स्पष्ट किया। तो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और इसी बात को संत पौलुस, प्रेरित पौलुस जो है, पहला तीमुथियुस 2:5 में इस बात को लिखते हैं कि हमारे बीच में वो बिचवई है ना, वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह, इज अ मैन, वो एक मनुष्य। ये जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रमाणित करते हैं। आज हम कुछ पदों को देखेंगे और उसके ईश्वरत्व के विषय में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो किन किन बातों को हमने सीखा है पहले? उसके पूर्व अस्तित्व के बारे में, हिज प्री एग्जिस्टेंस, प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के विषय में, हिज इनकार्नेशन, और प्रभु यीशु मसीह के ह्यूमैनिटी, उनके मनुष्यत्व के बारे में या उनकी मानवता के बारे में हमने सीखा है। और आज इसका एक आउटलाइन मैंने आपको फिर से याद दिलाने के लिए दिया, ताकि आप लोग इन बातों को ध्यान में रखें, बार बार, है ना, इस पे आप लोग विचार करें, अध्ययन करें, उन बातों को पढ़ें जिन पदों को हमने सीखा है। प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को उसकी डीईटी कहा जाता है, DEITY। तो हम पहले देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है ना, उनके परमेश्वरत्व के बारे में। तो आज हम देखेंगे उनके नाम के बारे में और उनके कुछ गुणों के बारे में, जो परमेश्वर होना अगर अनिवार्य है तो ये गुण जो है वो उनमें होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो एक एक नाम से पुकारा गया, ठीक है, अब किसने पुकारा, बहुत ही रोचक बात है ना, रुचिकर बात है। मेरे साथ निकाल लीजिए आप लोग इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी सच्चाइयां जो है वो वहां पर लिखी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम देखिए, इब्रानी 1:8 में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इसको हम कैसे जानेंगे? 6 को जब पहले भाग को पढ़ेंगे, जब वो, है ना, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है, कौन लाता है पहलौठा? प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जा रहा है। परमेश्वर पिता जब लेकर आते हैं तो क्या कहते हैं, है ना, 7वें पद में भी देखेंगे, फिर 8वें पद को हम लोग आज के अध्ययन के संबंध में देख रहे हैं, है ना। कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, परमेश्वर पिता जो है वो पुत्र के विषय में क्या कह रहे हैं? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। कैसे संबोधित कर रहे हैं पुत्र को? परमेश्वर पिता पुत्र को हे परमेश्वर कहकर संबोधित कर रहे हैं। अरे दुनिया चाहे बोले ना बोले यीशु मसीह को परमेश्वर, उसकी चिंता मत करिए।
परमेश्वर पिता स्वयं जो है पुत्र को हे परमेश्वर कह रहे हैं। और ये आप लोगों की बाइबल में देखेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह के है ना जन्म या देह बाद परमेश्वर इस बात को कह रहा है, वो ऐसा नहीं है। इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है वो भजन संहिता उसके 45 है ना के 6 और 7 को यहां पर उद्धृत कर रहा। इसका मतलब भजन संहिता लिखते समय भजनकार ने पिता और पुत्र के बीच में जो बात चल रही है उस दर्शन को पाकर उसने लिख दिया यीशु मसीह के देह धारण के करीब 1000 साल पहले। देखिए ऐसे समझना है हमको वचन। और उसी बात को जो है इब्रानियों की पत्री का लेखक वो यहाँ पर उसको उद्धृत कर रहा है कि देखो भाई है ना, क्योंकि ये यहूदियों को लिखी गई है ना, माना जाता है इब्रानियों की पत्री जो है बेसिकली यहूदियों को लिखी गई। हो सकता है उसमें कुछ अन्य जाति भी रहे हो उस समय, परंतु मुख्य रूप से तो इसलिए वो क्या कर रहा है, जो यहूदियों का जो धर्म ग्रंथ था पुराना नियम, वहां से वो उद्धृत कर रहा है जिसको वे लोग मानते थे। ये देखो भाई ये तो वहां पर लिखा है। और इसलिए ये प्रमाण यहां पर देता है कि परमेश्वर पिता स्वयं पुत्र को क्या कह रहा है, हे परमेश्वर। उसका एक नाम हम देखते हैं, उसका नाम है परमेश्वर। वो परमेश्वर है। नाम जो है वो वास्तव में मनुष्य के गुण को, उसके स्वभाव को बताता है, उसके व्यक्तित्व को बताता है। यहां पर परमेश्वर पिता पुत्र को स्वयं हे परमेश्वर कहकर संबोधित करते हैं। फिर मत्ती 16 के 16 में यहां पर हम देखेंगे और एक प्रभु यीशु मसीह का जो नाम हमको यहां पर मिलता है, जिस नाम से प्रभु यीशु मसीह को संबोधित किया गया। मत्ती 16 का 16 हम जानते हैं किसी भी भाग को जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो उसके संदर्भ को है ना ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना चाहिए, तब हमको याद रहता है ना। कई बार एग्जैक्ट पद हम लोग याद नहीं कर पाते, लेकिन कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, कहाँ पाया जाता है, हाँ यहाँ पाया जाता है, चलो वहां देखते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा तरीका है, क्योंकि मैं एकदम एग्जैक्ट पदों को याद नहीं रख पाता हूँ, बहुत सारे पदों को। आप मत सोचिए है ना कि मेरे को सारे पद याद नहीं, तो कम से कम वो संदर्भ जो है उसको हम याद रखते हैं। तो यहाँ पर कौन कह रहा है, समौन पतरस ने उत्तर दिया, क्या कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है या मसीहा है। यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड। मसाया, मसीह नाम है ना, उसको पुकारा गया। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर भी कहा गया, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर के पुत्र के बारे में इसका क्या अर्थ है, किस अर्थ में ये इस्तेमाल हुआ है यहूदियों के लिए, ठीक है, इस बात को मैंने आप लोगों को बताया है। एक और हम लोग देखेंगे मत्ती जो बता रहा है, मत्ती उसके 26वें अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। मत्ती उसका 26 61 से लेकर 64 तक है ना। हम लोग जानते हैं इसका बहुत ही अच्छा संदर्भ जो है, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है, गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, वो महासभा के सामने जा रहा है, वो सारी चीजें हैं। इस संदर्भ में यदि हम लोग देखें है ना, तो यहां पर हम देखते हैं 61 से 64 तक यदि हम लोग देखेंगे, तो यहां पर महासभा के सामने में महायाजक जो है ना, वो यहां पर कह रहा है 63 पद में जब हम लोग देखेंगे, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, 64 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, महायाजक से कहा, तूने आप ही कह दिया है। यहां तक कि महायाजक लोग है ना, न सिर्फ पतरस, परंतु यहाँ पर हम एक धार्मिक है ना, परमेश्वर की ओर से हम देख रहे हैं ईश्वरीय नाम आ रहा है वहां पर। दूसरा हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के एक चेले या साधारण एक व्यक्ति है पतरस है, वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं या उनकी पहचान करते हैं। और यहाँ पर महायाजक भी कह रहे हैं, और उस बात को प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है वो कंफर्म कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं।
और ये प्रभु यीशु मसीह, ये नाम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को, उनके ह्यूमैनिटी को प्रमाणित करते हैं। फिर हम देखते हैं मत्ती 22 के 43 से 45 में, यदि हम लोग देखें, देखिए मत्ती कितना महत्वपूर्ण है, हम लोग शायद नहीं पढ़ते होंगे, परंतु जरूर पढ़िए, ध्यान देके पढ़िए, ठीक है। मत्ती 22 के 43 से 45 में, यहाँ का भी संदर्भ आप लोग ध्यान रखिए। मसीह किसका पुत्र है, इस विषय पे वाद विवाद चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसको प्रभु कहा गया है ना। दाऊद तो स्वयं कौन कह रहा है प्रभु यीशु मसीह को प्रभु? दाऊद, दाऊद स्वयं जो है वो यीशु मसीह को प्रभु कहता है। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य का लेखक यूहन्ना जो है वो दर्शन को पाकर, प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय के 16 पद में, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 16, 19 के 16 में हम देखते हैं कि उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। एक नाम जो लिखा गया है उसका, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और मेरे प्रियो, ये नाम हमने देखा है। अब जो गुण परमेश्वर में होने चाहिए, है ना, क्या क्या होने चाहिए हम जानते हैं। उसे सर्वशक्तिमान होना चाहिए, सर्वाधिकारी होना चाहिए। मत्ती 28 के 18 में प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को, है ना, महान आदेश दे रहे हैं तो कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, सारा अधिकार, सारी शक्ति, सारी ताकत, ऑल पावर हैज बीन गिवन अनटू मी। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वाधिकारी परमेश्वर है। यदि परमेश्वर को परमेश्वर होना है तो उसे सर्वशक्तिमान होना, सर्वाधिकारी होना, सर्वनियंत्रक होना, ये बहुत ही जरूरी है ना। कई लोग उसको स्वयंभू, सॉवरेन, ये भी इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजों पर जिसका नियंत्रण है। हम इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ रहता है, उसके वायदे पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या उस प्रभु यीशु मसीह के वो उस गुण की जो समझ है वो हम अपने जीवन के लिए प्रायोगिक बनाते हैं? हम लोग अपने प्रभु को कितना छोटा अपनी सोच में रखते हैं, अरे वो क्या करेगा। नहीं, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वाधिकारी है, सारी चीजें उसके नियंत्रण में है। दूसरा हम देखते हैं उसके गुण, है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो सर्वज्ञानी या सर्वज्ञता उसका गुण है। सर्वज्ञानी हम उसे कहते हैं, परंतु सर्वज्ञता जो है वो उसका गुण है। ओमनीशिएंट गॉड, सर्वशक्तिमान को ओमनीपोटेंट गॉड बोलते हैं, सर्वज्ञता को ओमनीशिएंट गॉड, सब कुछ जानता है वो। यूहन्ना अपने पहले अध्याय में ही, है ना, उस बात का जिक्र कर रहा है, अरे मैं तो तुझको पहले से देख लिया था, मैं तो तुझको पहले से जान रहा हूं, है ना। वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह के पहले चेले हैं, है ना, नतनएल और ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, अंद्रियास, सर्वज्ञानी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह एक ही समय में हर जगह विद्यमान है। मत्ती 18 के 20 में भी कहते हैं कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। इसका क्या मतलब है? आज यहाँ पर हम परिवार रूप से इकट्ठे हुए, हमारे बीच में उपस्थित है, उसके नाम से हम इकट्ठे हुए, आपके परिवार में वो उपस्थित है ना। जहां जहां लोग एक पूरी दुनिया में आज वो उपस्थित है एक ही समय में। इसी को हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंस, सार्वभौमिकता, एक ही समय में हर जगह उपस्थित। और इसलिए जब हम सीमा की बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जब देहधारी हुआ, एक देह लिया, तो देखिए जो सार्वभौमिक है, एक ही समय में हर जगह उपस्थित रहने वाला, एक समय में एक ही जगह उपस्थित रहा, ये सीमा को उसने स्वयं स्वीकार किया। तभी तो समझ में आता है मेरे प्रियो, वो क्या था, क्या है, और वो मेरे लिए क्या बना। ये तो विचार है जो हमको उसकी आराधना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके प्रति अपने समर्पण को, प्रेम को बढ़ाने के लिए तैयार करती है। ये विचार है। और जब तक आप और मैं इन बातों पर विचार नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हमारे लिए सिर्फ एक कहानी रहेंगी।
खासकर मैं जवानों को उत्साहित करूंगा प्रियो, बाकी चीजों पे, दुनियादारी पे ध्यान लगाने से अच्छा है ना, थोड़ा सा प्रभु के वचन के सामने बैठिए, सिस्टमैटिक स्टडी करिए। जीवन का स्रोत परमेश्वर है, मनुष्य के में जीवन नहीं। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में चौथे पद में भी है ना, इसको बार बार जो है प्रभु के दासों के द्वारा से और हमारी कलीसिया में भी बाइबल स्टडी लेने वाले भाइयों के द्वारा से है ना बताया गया है, उसमें जीवन था, इन हिम was life and that life was the light of the world। और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। अगर वो ईश्वरीय जीवन किसी के अंदर नहीं है तो उसका जीवन अंधकार में है। अब बताइए, अगर उस जीवन को हमने पाया है, वो यीशु मसीह हमारे अंदर है, उसका जीवन हमारे अंदर है, हमारे जीवन के सारे अंधकार को उसने दूर किया, उस सच्चाई को तो हमको दिखना चाहिए। परमेश्वर जीवन के स्रोत है, वो जीवन देने वाले, जीवन का अधिकार उनके पास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, मुझको जीवन देने का और क्या अधिकार है। परमेश्वर सत्य है। आज की परिस्थिति में मेरे प्रियो है ना, ये बहुत ही जरूरी है। यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। वो सत्य है, उसमें कोई भी असत्य नहीं पाया जाता। और एक इसकी भाई बहुत अच्छी गवाही जो है वो यूहन्ना अपनी पत्री में देता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात परमेश्वर को, एक गुण जो परमेश्वर को परमेश्वर प्रमाणित करती है कि वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलता नहीं। और इस पद को हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इब्रानी 13:8, आज, कल और युगानुयुग एक सा है। Yesterday, today and forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. आज और कल और अब तक यीशु एक सा है। हम बदलते, दुनिया बदलती है, पर वो कभी नहीं बदलता। उसके नाम की जय। प्रभु हमारी सहायता करे प्रिय। आज फिर से हमने है ना उसके ईश्वरत्व के संबंध का शुभारंभ किया है। उसके नामों में हमने देखा है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और उसके गुण परमेश्वर के गुण है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, वो सार्वभौमिक है, उसमें जीवन है, वो सत्य है और वो अपरिवर्तनीय। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम दिन प्रतिदिन उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं, उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह।